हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 1। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका डिफेंस का एग्जाम हो, व्यापम हो या फिर कोई भी परीक्षा हो। रेलवे कवर करता है यहाँ पर, और बैंक, हर जगह पर आपसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर 3 वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का, और यहाँ पर पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, यानी कि हम पूरी अच्छी तरह से आपको समझा देंगे भारत की जो भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसके बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न का सही सही जवाब किसने दिया है। तो पिछली वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जीसी मुर्मू इससे पहले किस पद पर कार्यरत थे। तो उसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे इससे पहले। तो सही आंसर देने वाले कुछ मित्रों के नाम इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर दिया है अभिज्ञान त्रिपाठी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। उसके बाद हैप्पी त्रिपाठी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। उसके बाद अवंतिका शुक्ला, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। कुछ और लोग हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं, आइए देखते हैं। इस बार तो भाई बड़ी लिस्ट हो गई है। अवंतिका शुक्ला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद लवली तिवारी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, रविकांत रजक दतिया मध्य प्रदेश से, संजय तोमर पोरसा मध्य प्रदेश से, अर्चना तिवारी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। तो इन लोगों ने सही जवाब दिया है पिछला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। तो देखिए, आज की वीडियो में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न इसी वीडियो से संबंधित होगा। तो प्रश्न का सही जवाब दीजिए। और इसके अलावा हमने क्या है कि इंस्टाग्राम पर भी एक पोल भी बनाया है, जहां पर हम अपना ये शेयर करते हैं वीडियो, उसके बाद वहां पर पोल क्रिएट कर देते हैं। वहां पर भी आप अपना आंसर्स दे सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न यहां से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आप पूरी जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे ही दी है। तो वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1 का पूरा पोस्टमार्टम, पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, अब डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ रहा है। देखिए, भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसी उद्यान को पहले हैली नेशनल पार्क भी कहते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है। तो हैली नेशनल पार्क भी इस जो है नेशनल पार्क को कहते थे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो आइए, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, देखिए। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पहला तो हमने देख लिया, अब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन नंबर सी आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी है मानसरोवर राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह लद्दाख में है। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है ये कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन हैं। राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है, और लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक है लेह और एक है लद्दाख। तो आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज, यहां से आपसे एक ना एक प्रश्न हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो 3 पार्ट में करके हम सारे राष्ट्रीय उद्यान यहां पर हम कवर कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। पहला देख लिया हमने, बड़ा देख लिया, अब आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। ऑप्शन ए है संजय गांधी नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क यहां पर भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाता है। याद कैसे करेंगे, तो भाई इसमें पहले से ही नाम आ रहा है साउथ बटन द्वीप, बटन का नाम आ रहा है। बटन कैसा होता है, छोटा सा होता है। तो वहां से आप याद कर सकते हैं कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क।
तो आइए पूरी डिस्क्रिप्शन जानकारी जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क है, जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आइए इसके ऑप्शन पर नजर डालते हैं। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो बताइए कहां पर स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि राजस्थान में स्थित है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। डिस्क्रिप्टिव इसका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं रणथंभौर से। तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोसिंह जिले में स्थित है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ही हमीर हट भी पाया जाता है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर स्थित है, यानी कि राजस्थान में ही है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में और भी जानकारी आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, राजस्थान में ही स्थित है, जिसका दूसरा नाम है घाना पक्षी विहार, जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध, यानी केवलादेव पक्षी विहार जो है उसका दूसरा नाम है घाना पक्षी विहार, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। लोहागढ़ का किला भरतपुर के अंदर स्थित है, यानी कि लोहागढ़ का किला भी राजस्थान में ही है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स में ही हाड़ौती का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध आवरी मीरा महल है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाड़ौती का ताजमहल किस महल का एक उपनाम है? तो यहाँ पर आवरी का जो मीरा महल है उसका उपनाम है हाड़ौती का ताजमहल। तो ये प्रश्न आपको बनाएगा दूसरों से अलग। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एशियाटिक शेर भारत में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है? एशियाटिक शेर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है केवलादेव पक्षी विहार और ऑप्शन डी है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए क्या होगा इसका? तो इसका आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपका एशियाटिक शेर पाया जाता है। तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कहाँ पर स्थित है। तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशियाटिक शेर भारत में सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है और गुजरात का राष्ट्रीय पशु चिंकारा है। चिंकारा से कुछ याद आ रहा? जी हाँ, वो सलमान खान वाला केस, काला हिरण चिंकारा, पूरी बातें याद आ गई होंगी। तो यहाँ पर गुजरात का राष्ट्रीय पशु चिंकारा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आइए देखते हैं। तो देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो बताइए कहाँ पर स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान? आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मध्य प्रदेश या फिर इसका आंसर है सी, यानी कि महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो आइए देखते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन इस प्रश्न के बारे में, जिससे इससे संबंधित अन्य कोई प्रश्न आए तो आपसे बचकर नहीं जाना चाहिए। एक प्रश्न से अनेक प्रश्नों की जानकारी यहाँ पर हम आपको प्रदान करेंगे। तो देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ की राजधानी है मुंबई। यानी कि आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम भी पता चल गया, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यानी इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि वित्तीय जो लेन देन होता है, यानी सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ पर होता है, तो उसकी जो इकोनॉमिकल राजधानी कहते हैं हम, मुंबई महाराष्ट्र को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, ये प्रश्न आपसे घुमा करके पूछा गया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि क्या नया नाम रखा गया है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो आगे से आप याद रखेंगे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी आपको पता चल गया महाराष्ट्र में स्थित है।
तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, और पूरी इसकी डिस्क्रिप्टिव आपको हम पूरी जानकारी देते हैं, विस्तृत जानकारी आपको इसके बारे में देते हैं। तो देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कोलार जो कि एक सोने की खान है, कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में ही स्थित है। यानी कि कर्नाटक सोने के लिए जाना जाता है, और वहाँ पर एक खान है जिसे कोलार हट्टी की खान कहते हैं। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। ये एक अतिरिक्त जानकारी आपको मिल गई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल, और इसका ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो बताइए पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? आइए देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि केरल राज्य में स्थित है पेरियार नेशनल पार्क। और इसी से आपको एक और जानकारी मिल गई होगी कि पेरियार नदी जो है वो भी केरल राज्य में ही बहती है। तो आइए पूरी जानकारी देखते हैं। तो देखिए, पेरियार नेशनल पार्क केरला राज्य में स्थित है। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, पेरियार नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या यहाँ पर पाई जाती है। केरल का राष्ट्रीय पशु भी आपका हाथी ही है। और हाथी से संबंधित एक प्रश्न हमने कल ही आपसे पूछा था। केरल में ही वह त्यौहार मनाया गया था जिसमें हाथियों की परेड कराई जाती है। जस्ट पिछली वीडियो का है ये प्रश्न है, स्टैटिक जीके की जो वीडियो हमने इससे पहले डाली थी। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, स्पेशली वो जिनका नाम ऊपर आया हुआ है वो तो शेयर करके बता ही सकते हैं कि आप भी इस प्रश्न का जवाब दीजिए और अपना नाम अगली वीडियो में पाइए। तो उम्मीद करते हैं आप शेयर जरूर करेंगे, और बाकी जो हमारे भाई लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को बोलिए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो यह है प्रश्न नंबर 9। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो बताइए कहाँ पर स्थित है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान? तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए देखते हैं पूरी विस्तार से जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में एक जल संधि पड़ती है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जिसे पाक जल संधि कहते हैं। ये पाक का नापाक नाम यहाँ पर कहाँ से आ गया? चलिए कोई बात नहीं, आप इसी बहाने याद कर लेंगे कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली या फिर अलग करने वाली जो संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। यहीं पर स्थित है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो अतिरिक्त जानकारी भी आपको इस प्रश्न से संबंधित मिल गई, और ये भी आपको पता चल गया कि मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो ये है आपका अगला प्रश्न। जी हाँ, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी है मेघालय। तो बताइए कहाँ पर स्थित है पापीकोंडा नेशनल पार्क? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो इसको याद कैसे करेंगे कि पापी ने कुछ ऐसा पाप कर दिया जिसकी वजह से उसे अंधा कर दिया गया। ठीक है, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंधा कर दिया गया यानी कि आंध्र प्रदेश, और किसने? पापी ने कोई ऐसा काम किया, पाप का काम किया जिसकी वजह से उसे अंधा कर दिया गया। आंध्र प्रदेश यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो पूरी विस्तार से जानकारी आइए देखते हैं। तो देखिए, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में 3 राजधानियां बनाई गई हैं। जी हाँ, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। ऐसा क्यों किया गया है तो हम आपको बता दें। यहाँ पर पहले बताया गया था कि अमरावती यहाँ पर राजधानी बनने वाली है हैदराबाद, ये आपके आंध्र प्रदेश की। तो क्या हुआ, बड़े बड़े बिल्डरों ने जो है जाकर के अमरावती में जगह खरीद ली। ठीक है, वहाँ के किसानों से सस्ते दामों पर, और अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ के मुख्यमंत्री को लगा अगर अमरावती को हम बनाते हैं राजधानी तो अमरावती ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और बाकी के राज्य की जो अन्य जो स्थान है वो तो इतने डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया यहाँ पर कि 3 राजधानी बनाई जाएगी, अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम। जो कि ऊपर सबसे ऊपर स्थित है अमरावती, बीच में विशाखापट्टनम और नीचे कुर्नूल स्थित है। तो इस तरह से ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे राज्य का यहाँ पर विकास होगा। इसलिए यहाँ पर 3 राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा।
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह आपको उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, इसका विस्तार से जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये आ गया अगला प्रश्न। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कुछ नए राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि परीक्षाओं में अब कुछ अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इन प्रश्नों से आपका जो है कंपटीशन होगा, दूसरों से आप अलग बनेंगे इन प्रश्नों के द्वारा ही। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमने कवर किया है जो कि कुछ कठिन प्रश्न बन सकते हैं। तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तेलंगाना, और आइए इसका ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। इसका ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है सी, यानी कि तेलंगाना राज्य में स्थित है मृगवानी राष्ट्रीय पार्क। तो आइए पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बना दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। जी हाँ, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है गोवा, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, जरा गौर कीजिए, सलीम अली बर्ड सेंचुरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है सी, यानी कि गोवा राज्य में स्थित है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में इसके डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा राज्य में स्थित है। साथ ही साथ सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। जी हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, मान लीजिए आपका कोई पक्षी था, ठीक है, वो गोवा में जाकर के खो गया, तो गोवा में खोआ, ठीक है, यानी गोवा में जाकर के खो गया पक्षी। तो पक्षी कहाँ पर है? गोवा में है। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में है। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि सारी जानकारी आपको अब सक्सेस जंक्शन परिवार में उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं, हर विषय की यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। जी हाँ, यह है महत्वपूर्ण प्रश्न। दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। ओहो हो, यहाँ पर तो आंसर की मुंह दिखाई हो गई। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं दाचीगम नेशनल पार्क के बारे में। तो देखिए, दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह पश्चिमी हिमालय के जबरवान रेंज में स्थित है। काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक प्रश्न से आपको 3 से 4 जानकारी मिल गई कि जबरवान रेंज में स्थित है आपका दाचीगम नेशनल पार्क, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दाचीगम तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये तो आपका प्रश्न ही था। तो एक प्रश्न से अधिक जानकारी हम आपको प्रदान कराएंगे, यही हमारा उद्देश्य है, यही सक्सेस जंक्शन का ध्येय है। तो प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, भारत में हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है? यानी कि कहाँ पर यहाँ पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं, कौन से नेशनल पार्क में? ऑप्शन ए है हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। जी हाँ, तो ए में क्या दिया हुआ है, आइए हम आपको जानकारी देते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, भारत में हिम तेंदुए के लिए हेमिस नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जो भारत के नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। देखिए, लद्दाख जो है नया यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अब लद्दाख में चला गया है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, रेलवे के एक ना एक सेट में आपको यह प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि हेमिस नेशनल पार्क अब जो है लद्दाख में पड़ता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं।
जहाँ जून 2014 में किस नेशनल पार्क को विश्व धरोहर की यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया था? देखिए, यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है दाचीगम नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को की सूची में जोड़ दिया गया? आइए देखते हैं। इसका आंसर बी यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यहाँ पर जोड़ दिया गया यूनेस्को की सूची में। तो पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आइए देखते हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है। यह नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। यहाँ घूमने के लिए यहाँ पर लोग जाते हैं कुल्लू मनाली। तो कुल्लू मनाली कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक प्रश्न आपका ये और क्लियर हो गया। और ये नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है? तो कुल्लू क्षेत्र में स्थित है यह नेशनल पार्क। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो बताइए कहाँ पर स्थित है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इसकी कुछ विशेषता भी है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। यहाँ पर लाहौर नहीं, लाहौल है। तो लाहौल और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। यह शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्पीति घाटी के रेगिस्तान में पड़ता है। यानी कि यह एक शीत मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। तो शीत मरुस्थल के अंदर पाया जाने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हो गया। कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता चल गया, और शीत मरुस्थल के रेगिस्तान में स्थित है ये भी आपको जानकारी मिल गई इस प्रश्न के बारे में, अतिरिक्त जानकारी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा नेशनल पार्क आज़ादी के पहले ही बना दिया गया था? यानी कि फिर से प्रश्न घूम करके आपके सामने आ गया, बस स्वरूप बदला है। प्रश्न का आंसर वही है कि कौन सा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारा पहला प्रश्न था। इस तरह से घुमा करके भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, हमने आपको पहले बता दिया था। 2.5 करोड़ फॉर्म एनटीपीसी में भरे गए हैं। तो अपना लेवल आप खुद समझ लीजिए। अगर इस तरह से घुमा करके प्रश्न नहीं आएंगे, प्रश्नों का स्वरूप नहीं चेंज किया जाएगा, तो कैसे कंपटीशन बनेगा? ऐसे प्रश्नों को देख करके बस आप यही कहेंगे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्योंकि पहले प्रश्न बड़े सिंपल आते थे, लैंग्वेज बड़ी सिंपल होती थी। अब आपसे घुमा करके लैंग्वेज में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन सा नेशनल पार्क आज़ादी के पहले ही बना दिया गया था? ऑप्शन ए है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका ऑप्शन नंबर सी और डी आइए देखते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर सबसे पुराना भी है, और यही आज़ादी के समय बना दिया गया, आज़ादी से पहले। तो पूरी जानकारी इस उद्यान के बारे में आइए देखते हैं। तो देखिए, पूरी जानकारी हम इस प्रश्न के बारे में आपको देंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए वैली नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ध्यान रखिए, जब शुरुआत में स्थापित किया गया था तो वैली नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था, हैली नेशनल पार्क के रूप में। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। यानी कि जिम कॉर्बेट जो है एक प्रसिद्ध शिकारी थे उस समय के, उन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम यहाँ पर रखा गया है। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर सक्सेस जंक्शन के सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, बहुत देर से मध्य प्रदेश का नाम नहीं आया था, तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर जो निवासी हैं उनको लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश का नाम क्यों नहीं आया। और मध्य प्रदेश तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा धनिक है, यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं जो है राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो बताइए कहाँ पर स्थित है वन विहार? तो जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मध्य प्रदेश में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इसके बारे में।
तो देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। सोयाबीन प्रदेश, नदियों का मायका और एक मास का अनेक जिंदगी, ये सारे फैक्ट जो हैं आपके मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश आ गया तो भाई उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रहने वाला है, वो भी पीछे पीछे ही आ गया। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो पूरी जानकारी आइए जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2018 में आया था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यानी एक तरह से पूरा स्थान का ही नाम पूछ लिया था वहाँ पर। अभी तक सिर्फ इतना आता था कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस बार आपसे पूछा गया था यूपीपीसीएस 2018 में कि दुधवा राष्ट्रीय जो पार्क है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किस स्थान पर स्थित है। तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। यहाँ पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाले बहुत सारे वन प्रदेश पाए जाते हैं। और यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ क्या है? तो यहाँ पर प्रसिद्ध पशु यहाँ का बारहसिंगा है, यानी कि बारहसिंगा सबसे अधिक पाया जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। तो आइए देखते हैं, पूरी जानकारी हमने आपको बता दी, तो सीधे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, किस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर किसी को इस प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन आप सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा हैं तो सिर्फ आपको ये जानकारी होगी। अगर आप अभी सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके बन जाइए सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा और बढ़ा दीजिए सक्सेस की तरफ अपने कदम। तो किस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है सोनपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 3 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। तो पूरी जानकारी आइए देखते हैं। तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा में स्थित है, जिसकी सीमा 3 राज्यों से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। तो तीनों राज्यों की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और रेलवे तो इस प्रश्न को कवर करने वाला ही है। तो ठीक है, तो हरियाणा के यमुनानगर में ये स्थित है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा आखिरी प्रश्न। इसके बाद में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको 8 बजे से पहले रात में 8 बजे से पहले आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी हम यहाँ पर पोल क्रिएट कर देते हैं इसी प्रश्न के बारे में। तो इंस्टाग्राम पर भी जा कर के आप अपना वोट दे सकते हैं। 4 ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलेंगे और एक पर आपको टिक करना होगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो वहाँ पर बहुत सारे फूल पत्तियाँ गिरने लगेंगी, इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है। तो इंस्टाग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार हम उसको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। तो वहाँ से आप सीधे हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको PDF मिलेंगी, सारी वीडियो वहाँ पर आपको पहले से ही डली हुई मिलेंगी। तो अपने दोस्तों को भी बताइए, वहाँ पर आप पोल खेल सकते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगा सकते हैं। इससे पहले भी जो हमने प्रश्न पूछा था उसकी जानकारी भी हमने वहाँ पर पोल क्रिएट कर दिया था। तो प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए सुल्तानपुर का नाम आते ही आप उत्तर प्रदेश मत लगा दीजिएगा। जी हाँ, आपको ये तो पता है कि सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए देखते हैं इसका पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी जानकारी और ऑप्शन। इसके ऑप्शन है, ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो बताइए कहाँ पर स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क? हरियाणा राज्य में स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर आपको यहाँ पर याद रखना है, हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। तो पूरी जानकारी आइए देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में स्थित है। तो यहाँ से आपको एक जानकारी मिल गई कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में स्थित है। कितना भी डीप आपसे प्रश्न पूछ ले और कितना डीप जाएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम के किस जिले में है इतना पूछ लेगा तो वहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं, फर्रुख नगर जिले में स्थित है। तो ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा बनिए और बहुत सारी जानकारी साइंस की यहाँ पर टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है,
खेलों की जो कप और ट्रॉफियां हैं उनको हम कहानी के माध्यम से कैसे याद करेंगे। मात्र एक कहानी 10 मिनट की और आपको खेलों की कप और ट्रॉफियां पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंग्लिश यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हिंदी की जो है हमने पर्यायवाची आपको 30 मिनट में 100 पर्यायवाची याद कराए हैं, बाकायदा ट्रिक के साथ में, कीवर्ड के साथ में, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपको इंतजार है कि कौन सा प्रश्न पूछने वाले हैं भैया, जिसकी जानकारी हम कमेंट बॉक्स में देंगे और अपना नाम कल की वीडियो में ज़रूर लिखवाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा पशु यहाँ पर प्रसिद्ध है। यानी कि एक बार आप फिर से सुन लीजिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में स्थित है, यहाँ का कौन सा पशु प्रसिद्ध है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और आपका नाम कल आ जाएगा कल की वीडियो में। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना आंसर दीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर नए आए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। एक जानकारी और दे दें, एसएससी के ऐसे प्रश्न, एसएससी और बैंक के ऐसे प्रश्न जो आपको बहुत ही कठिन लगते हैं, उनकी मतलब उनको देख करके आप छोड़ करके ही चले जाएंगे, सोचेंगे इतना बड़ा प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। मैथ का जो प्रश्न होता है उसको हम 3 सेकंड में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे मैथ की वीडियो में, जो आज शाम को आने वाली है। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।